ओम शांति। आज 21 जून 2020 जैसा कि संडे की अव्यक्त मुरली है ना। तो आज की बातचीत में शिव बाबा ने जो हम बच्चों को समझाया वो गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प के ऊपर है कि गोल्डन जुबली तो है ही, ठीक है, लेकिन उसका गोल्डन संकल्प क्या होना चाहिए। शिव बाबा सतयुग को भी क्या कहते हैं? गोल्डन एज, है ना। स्वर्णिम भारत, सोने की चिड़िया। गोल्ड की इतनी इम्पोर्टेंस केवल उसकी प्योरिटी के एस्पेक्ट में है, उसकी ओरिजिनलिटी। गोल्ड एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा तत्व है जो कि हवा या पानी जैसी हल्की फुल्की चीजों से रिएक्ट नहीं करता है। एक लंबे टाइम तक गोल्ड की जो प्योरिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, वो मेंटेन रहती है। लेकिन आयरन जो होता है, लोहा, वो पानी से भी रिएक्ट करता है और हवा से भी रिएक्ट करता है। तो आयरन किसको कहा? कलयुग को आयरन एज, है ना। कि आत्मा में रिएक्ट करने की जो क्वालिटी आ गई है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्टिव हो गई है आत्मा, वो बदल करके अब स्वर्णिम भारत आ रहा है, गोल्डन एज आ रहा है, बाबा के बताए श्रीमत के अकॉर्डिंग। तो आज बाबा उसी गोल्डन संकल्प, गोल्डन थॉट की बात करेंगे बातचीत में। तो आज बाबा देखिए भाग्य विधाता के रूप में आया है। कल गार्डनर, है ना, माली, बागवान, खिवैया, सुप्रीम सर्जन, टीचर के रूप में आए थे। आज बाबा भाग्य विधाता के रूप में आया है। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देखकर हर्षित हो रहे हैं कि आत्मा अवेयर हो गई कि वो कौन है, ड्रामा क्या है, बाबा क्या है, तो वो भाग्यवान तो हो ही जाएगी। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं हो सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाबा कलयुग से कंपेयर कर रहे हैं कि कलयुग में जो सबसे आगे है वो बाबा के लाइन में जो सबसे लास्ट में है उससे भी ज्यादा प्रेशियस है, उससे भी ज्यादा भाग्यवान है, भाग्यशाली है। नंबरवार भाग्यवान होते भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। ये कार्य की खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनाया था ना कि बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देखते हो ना, बाप दादा तो मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। जो भी हर एक ने पाठ बजाया वो सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी व सुनी। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई है। हाथ की तालियां नहीं,
खुशी की तालियां बजाई कि सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए, ये एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में था। चाहे भाषण करने वाले हों, चाहे सुनने वाले हों, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले हों, सभी में ये संकल्प खुशी के रूप में बाबा कहते हैं अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह ये अनुभव का प्रसाद ले गए, इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? अच्छा बाबा देखिए अब मुद्दे की बात बिल्कुल कर रहे हैं। अभी इंट्रोडक्शन हो गया, बाबा ने हालचाल ले लिया, सबको वेलकम कर दिया। बाबा कहते हैं गोल्डन जुबली भी मना ली, अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। तो इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरा संकल्प किया है जो कि पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो? लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते हैं या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड गोल्डन हो, यही संकल्प बाबा कह रहा है। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वो गोल्डन लाइट है और वो गोल्डन दुनिया है। ऐसा अनुभव है ना? याद है ना कि शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। ये अनुभव कराना यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है ना। तो ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी की कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है ना, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंचे, तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा ने बधाई दी ना। सभी ऐसा समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनने वाले हैं या देखने वाले हैं। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, ये सबसे ज्यादा बाबा की यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट बात है कि यहाँ मुरली की एक एक लाइन, बाबा की बातचीत की एक एक लफ्ज, एक एक बात केवल सुनना या मधुबन को देखना या लक्ष्मी नारायण के फोटोग्राफ को देखना या बाबा के बुक को पढ़ना नहीं है, बनना है। बाबा ने कहा ना, सिर्फ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया है? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरे पुष्प की वर्षा करते रहो। देखिए बाबा आगे कहते हैं चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगा। चाहे कोई आपको मान दे या माने ना माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रह औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वो माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वो नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वो पत्थर फेंकें, आप रत्न दो ना। आप भी पत्थर मत फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। शिव बाबा अगर किसी शरीर में मौजूद होते, बाबा के पास अगर कोई बॉडी होता, तो बाबा कैसे किसी से बात करता अगर कोई उनको गाली दे रहा है? या यूं कह लें कि ब्रह्मा बाबा ने क्या करके दिखाया है ना। बाबा ने कहा कि रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनेयर हो। भिखारी तो नहीं हो कि जो सोचो कि वो दे मैं तब दूं। ये भिखारी के संस्कार होते हैं। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते हैं। बुद्धि से भी ये संकल्प करना है कि ये करे तो मैं करूं, ये स्नेह दे
तो मैं दूं। बाबा ने कहा बुद्धि से भी ये संकल्प बिल्कुल नहीं करना कि ये करे तो मैं करूं। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, नहीं को हटा दिया है, बिकॉज बाबा कभी हमें ये नहीं सिखा सकता कि ये संकल्प करो कि ये करे तो मैं करूं, है ना। बाबा कहते हैं बुद्धि से भी कभी ये संकल्प नहीं करना कि ये मान देवे तो मैं दूं। ये भी तो हाथ फैलाना है ना, ये भी रॉयल भिखारी पना ही है। इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है ना, एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त ही हो जाएगा। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है, तो आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है, उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाओ। अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, अब आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो ना। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है, अभी तो डबल विदेशियों का चांस भी है, पहुंच भी गए हैं बहुत, तो समझा अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं, नाचने से थकावट खत्म हो जाती है, तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई है। क्या किया? डांस दिखाई है ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, देखिए इस बाबा जो याद प्यार देते हैं उसमें पूरी मुरली का सार होता है एक तरीके से। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को, सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को, सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरा स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार बधाई और नमस्ते। फिर बाबा ने थोड़ा सा पार्टियों से जो बात की थी उसमें यही कहा कि सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है ना। बाप की याद स्वतः वर्षे की याद दिलाएगा, और वर्षा याद है तो बाप भी स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ है ना। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए, अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करेंगे। तो बाप और वर्षा यही याद सदा भरपूर बनाती है। खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, दोनों ही फायदा है ना। दुख से दूर हो जाते हैं और खजानों से भरपूर हो जाते हैं। तो ऐसी प्राप्ति सदा काल की है, बाप के बिना और कोई नहीं करा सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट और संपन्न बनाएगा। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाएं फिर भी सागर समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि सागर संपन्न है। तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए ना। सदा संपन्न रहना ही है तो चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक तुमने कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं है तो भी सफलता नहीं मिल सकती। उमंग है, हिम्मत नहीं है तो भी सफलता नहीं मिल सकती। तो दोनों साथ रहें तभी तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। फिर एक छोटी सी अव्यक्त मुरली और इसमें एडेड है, जिसमें बाबा ने हमसे जो बातचीत की वो 108 रत्नों की वैजंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की
रास करो, इसके ऊपर बाबा ने बातचीत की है कि लाइक इफ यू वांट टू कम इन द फर्स्ट 108 स्टूडेंट्स, अगर टॉप 108 स्टूडेंट्स बनना है बाबा की यूनिवर्सिटी का वैजंती माला यानी रोजरी ऑफ विक्ट्री में आना है, तो उसके लिए जो आपस में संस्कार हैं उनको मिलाना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हाथ की पांचों उंगलियां एक नहीं होती, वैसे ही आसपास जो संगठन में आत्माएं आती हैं, ये श्योर है कि उनमें कोई ना कोई ऐसी हैबिट, ऐसा बोलना, ऐसा कोई डेली रूटीन होगा जो कि क्लैश करेगा। तो बाबा उसी के ऊपर कह रहे हैं कि कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला रहता है। तो सभी को ये महसूसता आए कि ये तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं, वैरायटी संस्कार होते भी समीप हैं। एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, ये माला के दो दानों की विशेषता होती है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण तुम्हें धारण करना है। अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है, जो कर्म करते उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति भी नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हो, फिर संस्कारों का टकराव शुरू होता है। यही दो बातें तो माला से बाहर कर देती है ना। देखिए, बहुत सार में बाबा ने बातें आज बोल दी। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक होकर चलना है वहां बालक नहीं बनना, और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निरसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ, तो टकराव से बच जाएंगे, है ना। बाबा ने देखिए कितनी स्पष्ट बात कही कि सजेस्ट लाइक अ मास्टर एंड एक्सेप्ट लाइक अ चाइल्ड। जैसे बच्चा कोई भी बात का सजेशन देता है, ये एक्सपेक्ट किए बिना कि मेरी बात मानी जाएगी। मान ली जाए तो ठीक, नहीं मानी जाए तो हम तो हैं ही बच्चे। बच्चे में कभी ये फीलिंग ही नहीं आती। लेकिन अगर घर में कोई फंक्शन है तो वो सजेशन बिल्कुल मास्टर की तरह देगा। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण को सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहां नम्रता है वहां टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्म का किचड़ा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा ना हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहब राजी होता है ना। तो संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य इजी होते हैं, पुरुषार्थ भी इजी होता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। तो संस्कार मिलन की रास तब हो जब हरेक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार, ये शब्द मिटा दो। इतने सब बाबा ने कहा, इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हरेक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। तो बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। तो सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो।
मेरी चलन संकल्प वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। ये है ब्राह्मण कुल की रीति, यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हरेक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा ने कहा कि सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प व कर्म करना और हरेक के विशेषता को देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। ओम शांति।